everyone, welcome to my channel. I am Anjali and you are watching Achieve with Anjali. So आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ कारक। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे भी लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो इसको भी अब पढ़ के क्लियर कर लेते हैं। तो कारक है क्या? तो कारक क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों मतलब क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, और इसके चिन्ह को जिस चिन्ह से इसे पहचाना जाता है उसको विभक्ति कहते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8। कौन कौन सा? तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेने से आगे आप लोग का जो MCQ में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे पता चलेगा कि ये कहाँ से हेल्प करता है। जैसे 8 प्रकार क्या क्या है? कर्ता, कर्म, कर्ण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, अब इसके चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता मतलब क्या? कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म का चिन्ह क्या है? को। करण का चिन्ह क्या है? से या के लिए। संप्रदान का के लिए। अपादान से। संबंध का की रा रे री ना ना नी नी ने। अधिकरण का क्या है? में पर। संबोधन का हे अरे ओ अजी वाह। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ने कहाँ से आया। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। ये ने कब लगता है? जब काम को करने वाला हो। ठीक है, कर्ता किसको बोलते हैं? काम को करने वाला। जैसे एग्जाम्पल में देखो, राम ने आम खाया, तो आम कौन खा रहा है? राम। तो ये काम कर रहा है ना, काम करने वाला कौन हुआ यहाँ पे? राम। तो राम ने, यहाँ जो ने है इससे पता चल गया ये किस कारक का है? कर्ता कारक का। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों ने क्रिकेट खेला, तो यहाँ कर्ता कौन है? हम लोग। ठीक है, उसके बाद लग गया ने, तो इस पता चल गया ये कर्ता कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या? कर्म। कर्म का चिन्ह होता है को। तो कर्म किसको बोलते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में राम ने रावण को मारा। ठीक है, क्रिया का प्रभाव किस पे? मारा किसको है? क्रिया का प्रभाव किस वर्ड पे पड़ रहा है? तो रावण पे। तो इसलिए वो कर्म का हो गया एग्जाम्पल। जैसे माँ बच्चों को सुला रही है। सुला रही है किसको? तो बच्चों को। तो ये हो गया कर्म। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है करण। करण क्या है? चिन्ह। इसका चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने कारण लिख दिया है, यहाँ करण होगा। ठीक है, तो करण का चिन्ह क्या होता है? से या फिर के द्वारा। तो करण किसको बोलते हैं? तो जिसके द्वारा कर्ता करता है। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है उसको वो करण का उदाहरण आ जाता है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह किससे लिख रहा है? कर्ता काम किसके द्वारा कर रहा है? तो कलम से। ठीक है, तो ये हो गया करण का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है राम ने बाण द्वारा मारा। तो राम ने किसके द्वारा मारा? ठीक है, तो बाण द्वारा। तो ये हो गया करण का उदाहरण। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग संप्रदान। तो संप्रदान क्या होता है? इसका चिन्ह होता है को, के लिए, हेतु। ठीक है, संप्रदान का मतलब क्या होता है? जिसके लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं। जैसे राम सीता के लिए लंका गए, तो लंका किसके लिए गए? तो सीता के लिए। तो ये हो गया संप्रदान का वाक्य। नेक्स्ट है पैसे के लिए मनुष्य दुखी है। मनुष्य किसके लिए दुखी है? पैसे के लिए। तो ये संप्रदान का वाक्य हो गया। ठीक है, तो यदि कहीं पे के लिए लगा रहे तो उससे पता चल जाएगा वो किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का। नेक्स्ट है अपादान। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन यहाँ पे देखो, जो करण का जो चिन्ह होता है से, वो के द्वारा के लिए होता है। ठीक है, ये के द्वारा के लिए होता है। और यहाँ अपादान में जो से होता है वो अलगाव के लिए होता है। ठीक है, जैसे जिससे अलगाव हो। जैसे एग्जाम्पल में देखो, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिर चुका ना, अलग हो गया है, तो ये किसका सेंटेंस हो जाएगा? अपादान का। नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकली। हिमालय से निकल चुकी है, अलग हो चुकी है, तो इसलिए वो अपादान का सेंटेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध। संबंध में क्या इसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, ये 2 पदों का पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, जैसे राम की जय जयकार। राम की जय जयकार है ना, तो ये क्या कर रहे हैं? हम राम और जय जयकार के बीच में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं की के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये जैसे मेरा घर, मेरा रा हो गया ना, तो ये क्या कर रहा है? मेरा मैं और मेरे घर के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये संबंध कारक में आ जाएगा। नेक्स्ट है अधिकरण। तो अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में या पर। ठीक है, जैसे कार्य का आधार।
चाहे वो स्थान हो जाए, समय हो जाए, अवस्था हो जाए, इसको बताता हो तो वो अधिकरण में आएगा। जैसे सड़क पर कूड़ा मत डालो, यहाँ स्थान के बारे में बता रहे हैं ना कि सड़क पर मत डालो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे घर में रात लोग हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे घर में 7 लोग हैं, तो यहाँ पे जो 7 लोग हैं वो कहाँ पे हैं, घर पे, तो फिर एक स्थान के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, अधिकरण में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाते हैं संबोधन। तो संबोधन में क्या होता है, संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, वाह, ठीक है। लेकिन ये जैसे हे, अरे, अजी, वाह ऐसे पढ़ने के लिए नहीं, तो इसको कैसे बोलना है, बोलने का अलग ही होता है, ठीक है। इसके पुकार, सॉरी फॉर दिस, तो संबोधन का उपयोग कहाँ करते हैं, किसी को पुकार कर संबोधित करना, ये संबोधन में आता है। जैसे हे भगवान ये क्या हो गया, ये जो हे बोले वो क्या है, संबोधन का उदाहरण होता है। वाह कितना स्वादिष्ट मिठाई है, ये जो वाह है वो क्या है, संबोधन है। जो पुकारने के लिए हम लोग उसको संबोधित करने के लिए करते हैं वो संबोधन कारक में आता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो पूरा, और इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आप लोग को शॉर्ट्स के थ्रू दूंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून, और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाती हूँ। और आगे कौन सी टॉपिक को पढ़ना है वो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।